हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके सामने क्लास 3 का एक साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और अभी बताने वाले हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों, क्लास 3 का साइंस का चैप्टर है, एक्सरसाइज 5। इसमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट, जानवर और पौधे में अंतर क्या होती है, आखिर क्यों दोनों तो लिविंग थिंग्स है लेकिन ये दोनों में अंतर क्या होती है, मूवमेंट किस प्रकार से करता है, फिर इसका फूड हैबिट, आदतें, खाना खाने की आदतें क्या होती है, ब्रीदिंग, श्वास कैसे लेता है, सेंस ऑर्गन इसका कैसे काम करता है, प्रजनन कैसे करती है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड कैसे रहते हैं, निर्भर कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना टॉपिक है हमको पढ़ना इसमें। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स। हमने अभी बताया कि प्लांट्स जो है और एनिमल्स जो है दोनों कैसी थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कैसी थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन दोनों का वर्क जो है एक जैसा नहीं होता। आखिर क्या डिफरेंसेस है जिसके बारे में चर्चा करना है। बोथ हैव सम कॉमन फीचर्स, बोथ नीड्स वाटर एंड एयर्स टू ग्रो। दोनों के बीच में कुछ कुछ सामान्य अंतर भी होती है, दोनों का फीचर कुछ सामान्य भी होता है, दोनों का फीचर कुछ कॉमन भी होता है, समान भी होता है, लेकिन बोथ नीड्स वाटर एंड एयर टू ग्रो। इसे वृद्धि करने के लिए प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ये दोनों को ज़रूरत पड़ती है वृद्धि करने के लिए। पानी और एयर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना पानी के ना तो प्लांट्स जीवित रह सकता, बिना पानी के ना तो एयर जीवित रह सकता। दोनों की किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर और एयर को। किस लिए, वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर और एयर की आवश्यकता पड़ती है। किसको, पौधे और जानवरों को, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। डॉग्स आर लिविंग थिंग्स, डॉग्स भी लिविंग थिंग्स है। व्हेन यू कॉल आउट टू अ डॉग इट कम्स रनिंग यू। देखिए एक एग्जांपल से हम समझाने वाले हैं कि ये डॉग जो है, ये कुत्ता जो है, यह एक लिविंग थिंग्स है, लेकिन जब आप इसे पुकारते हो, कॉल करते हो, पुकारते हो, तो ये आपके पास दौड़ते हुए चलाती। जब इसे कॉल करते हैं, पुकारते हैं, तब यह दौड़ के मेरे पास चलाती है या तुम्हारे पास चलाती है। लेकिन होता क्या चीज, हाउ इवर मच यू मे कॉल आ राइप मैंगो, पके आम को, राइप मीन्स पका हुआ, पके आम को जब तुम पुकारो, क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हारे पास आराम से चला है। हाइज अप ऑन द ट्री, क्या पेड़ से गिर के तुम्हारे पास चलाएगी। पका हुआ आम को जब तुम कॉल करोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। आखिर इसमें अंतर क्या है कि आप बता रहे हो सर कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है। जब हम कुत्ता को पुकार रहे थे वो मेरे पास चला आ रहा था, लेकिन जब हम पके आम को पुकार रहे थे तो वो मेरे पास नहीं आ रहा था। आखिर ये दोनों में डिफरेंसेस होती है क्या चीज़, यही चीज़ को तो हमें समझनी है, यही चीज़ के बारे में हमें समझनी है। हाउ इवर का मतलब हालांकि, यही के बारे में हमें विस्तार से समझनी है। जरा ध्यान से देखिएगा। इट विल नॉट कम डाउन, जब आप पके आम को पुकारोगे तो वह आपके पास नहीं आएगी। यही अंतर होता है मेन। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। ये सब जो हैं बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते, यही इसका भिन्नार्थक होता है। सबका तरीका अलग होती है। लिविंग थिंग्स तो होती है परंतु सबका तरीका एक समान नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट, यही चैप्टर है हमारे को पढ़ने के लिए। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, आखिर क्या अंतर होता है जानवर में और पौधों में। मूवमेंट के आधार पर, मूवमेंट मीन्स गति, जो चल फिर सकता है, कैसे गति करती है, प्लांट कैसे गति करती है और एनिमल्स कैसे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर
इन सर्च ऑफ फूड। सर्च मीन्स खोजना। भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में जानवर जो है एक स्थान से वन पैलेस से अनदर पैलेस के पास जाता है। भोजन की तलाश में, अपने भोजन की तलाश करने के लिए जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अ बर्ड फ्लाई फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर टू गेट फूड। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, हमारे पास एग्जाम्पल है पक्षियाँ का। ये पक्षियाँ क्या करती है, पक्षियाँ जो है वो अपने भोजन की तलाश करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। किसकी, भोजन की तलाश करने के लिए। किसकी तलाश करने के लिए, भोजन की तलाश करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। फिर उसी की जैसा, अ लायन रोम्स अबाउट इन अ जंगल इन द सर्च ऑफ फूड। लायन रोम्स अबाउट इन अ जंगल इन सर्च ऑफ फूड। रोम मीन्स जानते हो क्या होता है, इधर उधर भटकना। मीनिंग हम आपको लिख दिए हैं, अगले पेज में हम दे देंगे। मीनिंग आपको नोट्स करके दे दिए, मीनिंग आपको लिख लेनी है। रोम्स मीन्स इधर उधर भटकना। रोम्स मीन्स इधर उधर भटकना। लायंस जो है इधर उधर भटकता है अपने भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश में लायंस जो है जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। पक्षियाँ इधर वन एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहलते रहती है कि इधर उसको भोजन मिल जाए, कहाँ से हम भोजन की प्राप्ति कर लें। अ काउज गोज फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर टू गेट ग्रास एंड अदर फूड आइटम। एक काउ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तरसते रहती है, तलाश करती है। किसकी, ग्रास की। अपनी भोजन की तलाश करती है, अपनी भोजन की तलाश करती है कि कहाँ पर जाएंगे तो हमारी भोजन मिल पाएगी। इसकी तलाश करती रहती है, नए नए आइटम की खोज करती रहती है। कौन, गाय, काऊ। एंड ऑन दी अदर हैंड प्लांट्स आर फिक्स्ड टू दी ग्राउंड। लेकिन इसी के बाद हम दूसरी चीज चर्चा करें कि जानवर में तो देख लिए सर कि ऐसे ऐसे करके वो भोजन की प्राप्ति करता है, लेकिन दूसरे तरफ क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरफ। ऑन दी अदर हैंड का मतलब दूसरा हाथ मत समझना ना। ऑन दी अदर हैंड का मतलब दूसरे तरफ क्या होता है कि पौधा तो एक स्थान पर फिक्स है, एक स्थान पर खड़ी है, एक ग्राउंड पर एक स्थान पर वह खड़ी है। इसके पास तो ऐसी नहीं होती सर, तो क्या किया जाए, इसके जगह, इसके स्थान पर तो ऐसा नहीं होता सर, तो अब क्या किया जाए बताओ हमें। तो बताते हैं, इसके जगह पर ऐसा नहीं होता। दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड। ये भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं भटकते, जबकि एक स्थान पर क्या रहते, फिक्स रहते हैं। पौधे जो है वह एक स्थान पर क्या रहते, फिक्स रहते हैं। फिर उसके बाद दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। दे कैन मेक देयर ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। हमने आपको बताया था कि पौधा जो है अपना खाना स्वयं बनाती है। ऑन मीन्स अपने आप बनाती है, खुद बनाती है, खुद निर्माण करती है। अपना भोजन की तलाश करने के लिए इधर उधर नहीं भटकती। ये किसकी सहायता से, हवा की सहायता से, पानी की सहायता से, मिट्टी की सहायता से और सूर्य की लाइट की सहायता से ये अपना खाना खुद बनाती है। दूसरे की तलाश के जैसा लायन की तरह या फिर काऊ की तरह इधर उधर नहीं भटकती। यही खूबसूरती होता है किसमें, पौधे में और जानवर में। जानवर इधर उधर भटकते हैं भोजन की तलाश करने के लिए, लेकिन पौधा भटकता नहीं, वह अपना खाना खुद बनाता है। जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये आपका मीनिंग है, आपको याद रखना है, लिखनी भी है। डिक मिस चोच होता है, रिप्रोडक्शन प्रजनन, हैबिट आदत, डिपेंड निर्भर करना, ब्रीथ श्वास लेना, नीड मिस जरूरत की आवश्यकता, अबाउट मिस के बारे में, हाउएवर हालांकि, पैलेस स्थान, बेज मिस तरीका या तरीके,
मूवमेंट मीन्स गति, शायद छूट गई है, इधर उधर घूमना। सर्च मीन्स खोजना, अनदर मीन्स दूसरा, मूव मीन्स मुड़ना या घूमना, रोम मीन्स इधर उधर भटकना, बेटवीन मीन्स के बीच में, रिलेटेड मीन्स संबंधित, सर्किल मीन्स घेरा लगाना, मैथ में इसका क्या होता है ब्रीथ। अनस्क्रेबल का मतलब खोलना, अनस्क्रेबल मीन्स खोलना, पैलेस मीन्स स्थान। इस सबको आपको क्या करना है, मीनिंग को नोट्स कर लेनी है फेयर कॉपी में और याद करके आना है। कल हम इसको क्या करेंगे पता है? यस, क्या करेंगे जी? कोई बताओ, एक बच्चा बोल रहा है कि सुनेंगे, और सुनेंगे जी, और हमको नहीं पता था। ठीक है, कल इसको क्या करेंगे, सुनेंगे। क्या करेंगे, सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और पढ़ना है इसमें, अभी बहुत पढ़नी है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।